Allah
तकरीर का मौजू है अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला। गुफ्तगू से पहले आप सबको इस्लामी नए साल की मुबारक। आज मुहर्रम शरीफ की पहली तारीख अंग्रेजी साल जनवरी से शुरू होता है और दिसंबर में ख़त्म हो जाता है। इस्लामी साल मुहर्रम शरीफ से शुरू होता है और ज़िलहज में ख़त्म होता है। मुहर्रम के महीने को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले ही इज्जत थी और इसका एहतराम था। कुफ़ार मक्का भी मुहर्रम शरीफ के महीने की इज्जत और एहतराम करते हैं। 4 महीने ऐसे हैं जिनमें उनकी इज्जत करते थे और उन महीनों में जंग लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करते थे। बाकी 8 महीनों में जंगी भी होती थी, उनकी लड़ाई झगड़े भी होते थे। 4 महीनों में नहीं, 4 महीनों में मुहर्रम का महीना जिसकी वो इज्जत एहतराम करते हुए झगड़ा फसाद नहीं करते। इस मुहर्रम की पहली तारीख को हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत वाक़या ज़िलहज के 26-27 तारीख को आपको ज़ख्मी किया गया। ज़ख्मों की ताप न लाते हुए यकुम मुहर्रम को आपने जामे शहादत नोश करवाया। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ताल्लुक उस जमात से जिसे सहाबा कहा जाता है। क्या कई एंकल पर्सन और मजहबी सकालत टीवी चैनल्स पे जब सहाबा का नाम लेते हैं
कहते हैं सिहाबा, क्या कहते हैं? सिहाबा। सिहाबा लफ्ज़ गलत है, सहाबा। सुभान अल्लाह। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला सहाबी रसूल हैं। तमाम सहाबा में से हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये शर्फ हासिल है, ये खुसूसियत हासिल है, ये इम्तियाज हासिल है कि तमाम सहाबा मुरीदे रसूल हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरीद हैं। क्या है? मुरीद का माना चाहने वाला। सब सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरीद हैं और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला मुरीद भी हैं और मुराद भी हैं। बोले मुरीद भी हैं और मुराद भी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस्लाम कबूल करने से पहले दुआ फरमाई। आपने अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम बिउमर इब्न खत्ताब, या अल्लाह इस्लाम को उमर बिन खत्ताब के जरिए तकवीयत और ताकत अता फरमा। अभी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। रब्बे सुल जलाल ने आपकी दुआ को कबूल फरमाया। घर से तलवार लेकर निकले कि आज मैं उनका काम तमाम करता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ तशरीफ फरमा थे वहाँ गए, दरवाज़ा बंद था, दरवाजे पे दस्तक दी। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुराख से देखा, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर दरवाजे पे पहुंच चुके हैं और उनके हाथ में नंगी तलवार है। तो हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके चचा, जिनकी शुजाअत और जिनकी बहादुरी पूरे अरब में मुसल्लम थी, बहादुर शख्सियत थे। अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये अच्छी नीयत से आए हैं हम इनको मरहबा कहेंगे, और अगर बुरी नीयत से आए हैं तो उनकी तलवार से उसका सर कलम कर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, क्योंकि आपने तो पहले दुआ की थी। तो आपने इरशाद फरमाया दरवाजा खोल दो। सर लेने के लिए नहीं आया, सर झुकाने के लिए आया। दरवाजा खोल दिया जाता है, सरकार के कदमों में गिर जाते हैं और कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप यहाँ घाटी में अपने सहाबा के साथ मिलकर छुप कर नमाज पढ़ रहे हैं। उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया है, मेरे साथ चले और वहाँ काबा शरीफ में जाके नमाज अदा करें। मैं देखता हूँ कौन है, हमें काबतुल्लाह में नमाज अदा करने से रोकने वाले। सहाबा के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। हजरत उमर फारूक आगे तलवार लहराते हुए हरम शरीफ में ऐलान करते हैं
मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का, उमर इस्लाम कबूल कर चुका है। अब हम छुप कर नमाज नहीं पढ़ेंगे, अलल ऐलान काबतुल्लाह में नमाज पढ़ेंगे। अगर तुम अपनी औलाद को यतीम करना चाहते हो और अपनी बीवियों को बेवा करना चाहते हो, मेरे सामने मुकाबले के लिए आ जाओ। लेकिन किसी को हिम्मत और जुर्रत नहीं हो सकी, अलल ऐलान नमाज अदा की गई। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो जलीलुल कद्र शख्सियत हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार नहीं, आपकी बेशुमार हदीसें उनकी शान में बयान की गई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ कान बादी नबिय्युन लकान उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होगा तो उमर नबी होगा। इस कदर रब कायनात ने उनको फहम व फिरासत, अक्ल व दानिश, दानाई और समझदारी अता फरमाई थी कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता उमर होता, लेकिन मेरे बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आ सकता। फरमाया ला नबी बादी अना खातमुन नबिय्यीन, ला नबी बादी, मैं आखिरी नबी हूँ और क़यामत तक के लिए किसी किस्म का कोई नबी नहीं आ सकता। न जिंदगी आ सकता है, न बरूजी आ सकता है, किसी शक्ल में कोई नबी नहीं आ सकता, मैं आखिरी नबी हूँ। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये इनाम अता फरमाया कि तेरी शान ये है। और भी बेशुमार हदीसें हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये इम्तियाज हासिल है कि आप आशिक रसूल, अल्लाहु अकबर। अब क्या बताएं आपको, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मुकदमा पेश हुआ, पानी का मुकदमा पेश हुआ। खेती बाड़ी होती है ना मदीना मुनव्वरा, पानियों के जरिए खेती बाड़ी होती थी, तो पानी के मसले पे झगड़ा हुआ। एक तरफ मुसलमान था और दूसरी तरफ मुनाफिक था। कलमा पढ़ता था लेकिन उसके दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुग़्ज़ था, माज़। एक तरफ कलमा पढ़ने वाला तो दूसरी तरफ यहूदी बोले। एक तरफ जो जुबान से कलमा पढ़ता था लेकिन दिल में बुग़्ज़ था, ऐसे आदमी को मुनाफिक कहा जाता है। जो आदमी दो रुखा हो, जिसके दो रुख, जुबान से तो आपकी तारीफ करे लेकिन दिल में आपके बारे में बुग़्ज़ रखता हो, उसे क्या कहते हैं? मुनाफिक। ये मुनाफिक के दो रुख होते हैं, दो मुंह होते हैं। एक तरफ कलमा पढ़ने वाला फरीक मुकदमा और दूसरा फरीक यहूदी था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मुकदमा पेश हुआ। आपकी बारगाह में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकदमे की समाअत फरमाई और सुनने के बाद आपने यहूदी के हक में फैसला किया। यहूदी के आपने इस बात का ख्याल नहीं रखा कि दूसरी तरफ कलमा पढ़ने वाला जी मेरी पार्टी का आदमी है। आपने ये ख्याल नहीं रखा, आप इंसाफ के और अदल के अलम बरदार, इंसाफ का झंडा बुलंद फरमाया। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान,
अल्लाह अदल का, इंसाफ का और एहसान का दर्स देता है, हुक्म देता है। इंसाफ का तकाजा ये था कि यहूदी के हक में फैसला दिया। आपने यहूदी के हक में फैसला दिया जब मस्जिद से बाहर निकला। अलहदा उस वक्त कोर्ट नहीं थे, बिल्डिंग की अदालत की अलहदा बिल्डिंग नहीं थी, मस्जिद में फैसले होते, मस्जिद में अदालत लगती थी। जब मस्जिद से बाहर निकले तो यहूदी ने उस कलमा पढ़ने वाले से पूछा, बताओ तुम्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला मंजूर है या नहीं? आपने इरशाद फरमाया कि यहूदी का हक है, इसका हक दिया जाता है। तो यहूदी ने उससे पूछा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला मंजूर है या नहीं? तो उस कलमा पढ़ने वाले ने कहा, माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह, मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला मंजूर नहीं। फैसला उसने आपके फैसले को रद्द कर दिया। ऐसे आकिबत नाअंदेश लोग भी होते हैं जो बड़ों की बातें नहीं मानते। बड़ों की, सरकार से बड़ा कोई हो सकता है, बड़ों की बातें नहीं मानते। ऐसे आकिबत नाअंदेश लोग होते हैं। आकिबत नाअंदेश से आगे लफ्ज़ बदनसीब लोग होते हैं। वो शख्स बदनसीब होता है जो बड़ों की बात न माने, वो बदनसीब होता है, वो दर दर ठोकरें खाता है, वो दुनिया में भी कामयाब नहीं होता, आखिरत कब्र में भी कामयाब नहीं होता, आखिरत में भी कामयाब। बड़े से बड़ा बच्चा उम्र में बड़ा हो, रुतबे में बड़ा हो, मर्तबे में बड़ा हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों से मर्तबे में बड़े, नबियों से भी बड़े, रसूलों से भी बड़े। और उसी नबी ने इरशाद फरमाया, जिसने वालिद के चेहरे को एक दफा मोहब्बत की निगाह से देखा, सुभान अल्लाह, उसे एक हज मकबूल का सवाब मिलता। सरकार ने वालिद को ये अजमत अता की। तो आजकल औलाद तो माँ बाप से बड़ी अक्लमंद बनती है। माँ बाप को तो कुछ समझते ही नहीं, उनकी इज्जत और एहतराम नहीं करते। चंद दुनिया के चंद टक्कों के लालच में ये माँ बाप को कत्ल कर दिया जाता है, भाइयों को कत्ल कर दिया जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े। यहूदी ने पूछा, कलमा पढ़ने वाले बताओ तुम अपने नबी की बात मानते हो या नहीं? उसने कहा कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला मंजूर नहीं। फिर उसने कहा कि उमर के पास चलो, उनसे फैसला करवाते, मुझे उनका फैसला मंजूर है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाजे पर दस्तक दी, आप तशरीफ लाए। तो आपने फरमाया, क्या बात है? सारा केस आपके सामने पेश किया गया। तो आपने उस यहूदी से पूछा, तुम्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला मंजूर है? उसने कहा, हाँ मुझे मंजूर है। कलमा पढ़ने वाले से पूछा, तुम्हें हुजूर का फैसला मंजूर है या नहीं? उसने कहा कि मुझे आपका फैसला मंजूर नहीं है। फिर क्या चाहते हो? आप जो फैसला करेंगे मुझे वो मंजूर है। हज़रत
उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद, इंतजार किया, घर तशरीफ ले गए, बीवी से इरशाद फरमाया तलवार निकालो। उसने अर्ज किया क्या जिहाद का ऐलान हो गया? तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया जिहाद दो किस्म है उबैद जी, लाल दीन याद रखो, जिहाद एक जिहाद असगर और एक जिहाद अकबर, बड़ा जिहाद और छोटा जिहाद। गुस्ताख रसूल को कत्ल करना ये बड़ा जिहाद है, और जंग में जिहाद में काफिर को कत्ल करना ये छोटा जिहाद है। आपने फरमाया मैं बड़े जिहाद के लिए जा रहा हूं। दरवाजे पे तशरीफ लाए, तलवार हाथ में थी, इरशाद फरमाया दोबारा केस पेश करो। केस पेश किया जाता है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यहूदी से पूछा बताओ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला मंजूर है? यहूदी ने कहा कि मुझे सरकार का फैसला मंजूर है। कलमा पढ़ने वाले से पूछा, सिर्फ कलमा नहीं पढ़ता था, आपके पीछे नमाज भी पढ़ता था, रोजे भी रखता था, नवाफिल भी पढ़ता था, कुरान की तिलावत भी करता था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक ने उससे पूछा बताओ तुम्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला मंजूर है या नहीं? उसने कहा कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला मंजूर नहीं। बताओ ये बात गुनाह है या नहीं? बोलो जुर्म है या नहीं? नबी की बात को रद्द करना जुर्म है या नहीं? उसने जुर्म किया ना, जुर्म का इतराफ किया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये नहीं फरमाया कि इस वक्त बड़ी अदालत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं FIR कटवाता हूँ और उस अदालत में तुझे पेश करता हूँ। हजरत उमर फारूक ने FIR का इंतजार नहीं किया, इस केस को अदालत में पुटअप नहीं किया, बल्कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तलवार उठाई और खुद फैसला किया। इरशाद फरमाया अगर कोई शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले को रिजेक्ट करता है, रद्द करता है, तो उमर फारूक का फैसला ये है कि उसे जमीन पर जिंदा रहने का हक नहीं दिया जा सकता। तलवार उठाई और उसका सर कलम कर दिया। भाई सरकार के अदालत से बड़ी कोई अदालत हो सकती है? उस अदालत में दोबारा केस पेश नहीं किया, हजरत उमर फारूक ने खुद फैसला कर दिया। गाजी ऐसे फिर क्या हुआ? जो आदमी कत्ल हो गया था कलमा पढ़ने वाला, उसके वारिस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज किया हजरत उमर फारूक ने एक मुसलमान को कत्ल किया है नाहक, मोमिन को कत्ल किया है नाहक। हम किसास लेना चाहते हैं उमर फारूक से, अपने मकतूल के बदले में उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल करना चाहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ठहर जाओ, मैं अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहा हूं। थोड़ी देर के बाद कुरान की ये आयत नाज़िल हुई। कौन सा पारा? फला व रब्बिक ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। 5वें पारे की ये आयत, मुझे तेरे रब की कसम, अल्लाह कहता है, अल्लाह फरमाता है मुझे तेरे
रब की कसम, जो आपका फैसला नहीं मानता वो मोमिन नहीं। जो आपका फैसला नहीं मानता, ये कहते हैं कि मोमिन है, कलमा पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, रोजा रखता है, नमाज पढ़ता है, ये मोमिन है। आपने इरशाद, अल्लाह इरशाद फरमाया, महबूब जो आपके फैसले को नहीं मानता मैं उसके कलमे को रिजेक्ट करता हूँ। जो आपके फैसले को रिजेक्ट करता है, रद्द करता है, मैं उसके कलमे को रद्द करता हूँ, उसकी नमाज को रद्द करता हूँ, उसके रोजे को रद्द करता हूँ, उसकी ज़कात को रद्द करता हूँ और उसके कुरान पाक की तिलावत को रद्द करता हूँ। वो मोमिन नहीं। क्या फरमाया? वो मोमिन नहीं। ऐसे लोग मुनाफिक। आज के दौर में भी आज के किसी के कलमे की तरफ न जाओ, किसी की नमाजों को न देखो, किसी के ज़ोहर इत्तिका को न देखो, किसी के कुरान मजीद पढ़ने को न देखो, जी किसी की नेकियों को ना देखो, ये देखो कि उसके सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा है या नहीं, वो बेअदब और गुस्ताख तो नहीं। समझ रहे? ये ना देखो जी वो तो कलमा ठीक करते हैं, कलमा पढ़ाते हैं, बड़ी इबादत करते हैं, बड़े ये करते हैं, वो करते हैं ना, ये देखो कि गुस्ताख तो नहीं, बेअदब तो नहीं। इस्लाम ने एक मेयार मुकर्रर कर दिया। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मेयार मुकर्रर कर दिया। मेयार ये है कि जो आशिक रसूल है वो मोमिन है और जो गुस्ताख रसूल है वो मुनाफिक है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब एहतराम और आपकी खिदमत की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना